JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। तीसरी लहर की आशंका के चलते मुंबई सहित देश भर के ज्वेलरी बाजार में डर का माहौल। हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हुआ बाजार। सरीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने नॉर्थ अमेरिका इंक में नए महाप्रबंधक को जोड़ा। मैथ्यू टाइटनर होंगे नॉर्थ अमेरिका इंक के नए महाप्रबंधक। अल्रोसा ने अपने विश्वसनीय ग्राहकों की सूची को किया अपडेट। सदस्यों की नई सूची 1 जनवरी 2022 से होगी प्रभावी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में उतार चढ़ाव जारी। $1778 प्रति औंस के लेवल तक पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार की गिरावट पर लगा ब्रेक। 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। विश्व बाजार में छाए संकट की तीसरी लहर की आशंका के चलते मुंबई सहित देश भर का ज्वेलरी बाजार डरा हुआ है। इसकी वजह है कि पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित ज्वेलरी सेक्टर ही हुआ था। हालांकि करीब 60% से अधिक शादियों का सीजन निकल चुका है और इस बीच क्रिसमस की छुट्टी आने की वजह से बाजार में उत्साह कम दिखाई दे रहा है। बाजार के जानकारों की राय है कि यदि तीसरी लहर आती है तो देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। जो सोना 30,000 के आसपास था वो बढ़ के सोना सीधा 58,500 गया और जिस तरह से अब मालूम पड़ा और वैक्सीन आई और लोगों ने वैक्सीन ली तो धीरे धीरे सेटल हुआ है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं आगे आने वाले समय में कि अगर ये वायरेंट और ज्यादा इफेक्ट करता है लोगों को तो कहीं ना कहीं जाके महामारी फैल सकती है और इस पे सोने का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और सोना बहुत तेज जा सकता है। तो लोगों को जिनके इधर अब शादियों की तैयारी है, हम जान रहे हैं कि मिड जुलाई तक शादियां होने वाली है और इन शादियों की तैयारी के लिए लोगों को अपनी जो सोने की खरीदारी करनी है तो इस समय सोना जो 58,500 से घट के करीबन 49 से 50,000 के पास आया है तो लोगों को खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय में एक सोने को हम बहुत लंबी तेजी देख रहे हैं। डायमंड टेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सरीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क शहर स्थित सरीन नॉर्थ अमेरिका इंक के महाप्रबंधक पद पर मैथ्यू टाइटनर की नियुक्ति की गई है। सरीन टेक्नोलॉजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैथ्यू टाइटनर इससे पहले GIA में ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट के निर्देशक पद पर कार्य कर चुके हैं और मैथ्यू के शामिल होने से कंपनी आने वाले दिनों में उनके अनुभव का लाभ ले सकेगी। हीरा कलाकार और आभूषण डिजाइनर रीना अहुलवालिया ने ओपनसी मार्केट प्लस पर अपने पहले डायमंड आर्ट NFT की घोषणा की है। आभूषण डिजाइनर रीना अहुलवालिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डायमंड वर्ष NFT के सीमित संस्करण के साथ अति दुर्लभ संस्करण को बाजार में पेश किया है। रीना अहुलवालिया ने अपनी विशिष्ट दृष्टि और कल्पना का विस्तार करते हुए कहा कि मैं पिछले 1 साल से अपनी डायमंड आर्ट NFT बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूं, जिसका नतीजा आज लोगों के सामने है। डायमंड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अल्रोसा ने अपने विश्वसनीय ग्राहकों की सूची को अपडेट किया है। अल्रोसा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अल्रोसा अलायंस के सदस्यों की नई सूची 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही नए सदस्यों की यह लिस्ट 2 वर्ष के लिए मान्य होगी। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $1 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1778 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 19 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,933 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी
175 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 61,445 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पॉजिटिव खबरों के बीच निवेशकों ने मेटल, बैंकिंग, फार्मा, पावर, ऑटो और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 886 अंकों की भारी बढ़त के साथ 57,633 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 264 अंकों की भारी बढ़त के साथ 17,176 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय SK Seth Jewellers Logistic Partner BVC Logistics।